यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मिलने के लिए आए थे। त्रासदी ये है कि बिहार में किसी भी परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना, जघन्य अपराध हो जाए तो सरकार जिसके साथ दुर्घटना हुई वो तो भुगत ही रहा है, उसके साथ साथ जो लोग उसके साथ खड़े हैं वो भी परेशानी में पड़ जा रहा है। ये जो घटना है जिसमें एक माइनर छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या हो गई और उसके बाद जब समाज उग्र हुआ या समाज ने उस प्रोटेस्ट किया, कुछ प्रदर्शन हुआ है, तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उसमें 40 से ज़्यादा लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया गया। तो समाज दोनों ओर से मारा जा रहा है। एक तो पुलिस की गलती है कि किसी के परिवार के साथ, किसी के बच्चे के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई, कोई आक्रोश प्रदर्शित किया तो उसके बदले में 40 लोगों पर केस भी लगा दिया गया। जो मुझे लोग बता रहे हैं अभी जो पीड़िता के साथ हुआ वो तो ठीक, जो भी हुआ वो तो चल रहा है, उस पर पुलिस ने शायद कार्रवाई की है। लेकिन अभी मैं जिन लोगों से मिला हूँ, पूरा जो यहाँ मोहल्ला है वहाँ पर तो लोग इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान हैं कि हर दिन यहाँ पुलिस रेड कर रही है और कोई 6 लोग जेल में हैं और बाकी के करीब 38-39 लोगों को पुलिस खोज रही है। तो मेरा अपना मानना है कि जो कुछ भी हुआ है इसको प्रशासन को मानवीय नज़रिया रखना चाहिए। अपराधी जो है उस पर तुरंत उसको अरेस्ट किया है, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में शायद मामला चल रहा है, जल्दी से जल्दी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उस घटना से जुड़े हुए जो घटनाक्रम है उसमें कई लोग जो अपराधी घोषित कर दिए गए हैं या जिन पर पुलिस ने केस कर दिया है, उन पर मानवीय रुख अपनाकर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे अपराध के लिए क्या सिर्फ उम्र कैद की सजा सही है? भाई सज़ा क्या है वो तो पोस्को एक्ट में जो भी न्यायालय तय करेगा वही सज़ा सही मानी जाएगी। हम लोग नागरिक होने के नाते आप तो ये कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो न्याय संगत हो। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो 2 मामला है। एक जो रेप और हत्या का मामला है उसमें जो अभियुक्त है वो अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जो दूसरा मामला है जिसको लेकर यहाँ ज़्यादा हंगामा है वो ये कि जब ये घटना हुई तो उसके प्रोटेस्ट में जो लोगों ने एक जगह कहीं लोग जमा हुए या पुलिस से उनकी कोई बकझक हुई या मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ तो नहीं कहेंगे, झड़प हुई, उसके आधार पर 40 से ज़्यादा लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया गया है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ बिहार में स्थिति ये है कि आपके घर में डकैती हो गया, आपके यहाँ मर्डर हो गया और अगर मोहल्ले वाले उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डकैती से करने वाले से ज़्यादा पुलिस की चिंता ये है कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पकड़ो। वो मेरी समझ से गलत है। तो हम लोग यहाँ पुलिस के वरीय जो पदाधिकारी हैं उनसे भी ये आग्रह करेंगे, बात करेंगे अपने स्तर पर भी कि जिन लोगों पर को आपने उपद्रव के नाम पर जिन पर केस किया है उन पर सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाकर उन पर कार्रवाई नहीं की जाए। विधायक और सांसद क्यों आएंगे? जब आप उनको मुफ्त में वोट दीजिएगा तो विधायक और सांसद क्यों आएगा? विधायक और सांसद को मालूम है कि अगली बार जब चुनाव होगा आज से 2 वर्ष के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद चुनाव होगा तो फिर आपको हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, अगड़ा पिछड़ा किया जाएगा, तब लोग अपना कष्ट भूल जाएंगे। आपके बच्चों के साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ भूल जाइएगा और चुनाव के दिन फिर मोदी जी का नाम सुनकर, नीतीश जी का चेहरा देखकर, लालू जी का सुनकर आप वोट दे दीजिएगा। आज कोई नहीं आ रहा है देखने। यही बात तो जनसुराज 3 बरस से बता रहा है कि भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो ना उसके लिए पढ़ाई होगी, ना उसके लिए रोजगार होगा, ना उसके लिए सुरक्षा होगी। जितनी सुरक्षित है बेच गया मेरा ये सवाल बिहार में। भाई जो पिछले 2 महीनों से हम लोग देख रहे हैं, अभी तो नई सरकार चुन कर आई है, अभी बोलने पर तो लोग यही कहेंगे कि अभी कार्रवाई हो रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं, चाहे जहानाबाद के नीट की छात्रा का मामला हो, मधेपुरा में, खगड़िया में, पूर्णिया में, हर जगह रेप और मर्डर की जो घटनाएं हैं वो बहुत बड़ी संख्या में अभी लोग बता रहे हैं और ये उसी कड़ी में एक घटना है। लेकिन मैं जो बात आपके जरिए बताना चाह रहा हूँ बिहार के समाज को कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके जानने वाले के साथ जघन्य अपराध कर दे, तो अपराधी जब पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आपने आवाज़ उठाई तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा। जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई 6 साल 7 साल के बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, रेप हुआ, मर्डर हुआ, स्वाभाविक तौर पर लोग वहाँ उग्र होंगे ही होंगे।
और लोगों ने जो प्रदर्शन किया, पुलिस से उनका जो झड़प हुआ, उसके आधार पर पुलिस पर कोई दोष नहीं है। पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया। तो भाई जो जघन्य अपराध हुआ तो कितने पुलिस वाले सस्पेंड हुए ये भी तो बताओ। अगर वो घटना हुई ही नहीं रहती तो क्यों पुलिस के साथ किसी का झड़प होता? तो मूल जो जड़ है, वो जो जघन्य अपराध हुआ है, उस जड़ के लिए जो दोषी है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन उनकी लापरवाही से या उनकी कमी से, उनकी गलती से जो दुर्घटना हुई, उसके खिलाफ में जो लोग रोड पर उतरे तो उन पर आपने केस कर दिया। तो इसी के लिए लोग कह रहे हैं कि एकदम कंप्लीट यहाँ पर जो है अधिकारियों का जंगल राज है। आप अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस की गलती है, पुलिस को शर्मिंदगी होनी चाहिए, पुलिस को माफ़ी मांगना चाहिए, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ उल्टे जो लोग पीड़ित हैं उन्हीं के घर के बच्चों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। नीतीश कुमार तक पूरी बात पहुंच रही है। नीतीश कुमार तक पूरी बात पहुंच रही है सर। नीतीश कुमार के पास बात कैसे पहुंचेगी? नीतीश कुमार जब वोट मांगने आए तो लोगों ने उनको बक्सा में भर के वोट दिया है। तो नीतीश कुमार अपना कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। क्या इस मामले विपक्ष एकजुट है सर? राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला रही है। राहुल जी और कांग्रेस के लोग सक्षम है उस विशेषाधिकार से लड़ने के लिए, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, आप पुलिस की बात कर रहे हैं।